fiverr.com ओपन कर लेनी है आपने। ये हमारे सामने आ गया और इस पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको ये टॉप राइट कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है। अगर नहीं है, पहली दफ़ा आप इस पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो तब आपने जो पहली ऑप्शन है, बटन है हमें राइट टॉप कॉर्नर पे नज़र आ रहा ज्वाइन का, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी तरह जैसे हमने कैनवा की पहली क्लास में उस पर अकाउंट क्रिएट किया था, इसने वो सारी ऑप्शंस कि आप फेसबुक के थ्रू भी इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, गूगल, और अगर आपके पास कोई मैक वालों की यानी एप्पल की कोई आईडी है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना कोई ईमेल एड्रेस इधर दें तो उसके थ्रू भी आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। चले हम ईमेल वाली इस पे ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ एक अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा। ईमेल एड्रेस सिंपल टाइप करके आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने एक अपने लिए यूज़र नेम रखना है, अपना चूज़ करना है। कोई भी यूज़र नेम जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं और उसके दूसरा अपने पासवर्ड यहाँ पे इसे देना है, अपने अकाउंट का जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो। मेरा जो ईमेल है मैं वही इसको बतौर आईडी दे रहा हूँ। ऐसे ही डम्मी अकाउंट बना रहा हूँ मैं, यानी अकाउंट तो डम्मी से मुराद है, अकाउंट तो जेन्युइन ही क्रिएट होगा, लेकिन मैंने इसे यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सिक्योर पासवर्ड देना है, इसमें आपने कुछ सिंबल्स वगैरह भी, मैंने @ यूज़ किया है अपने पासवर्ड में, तब वो मानना है। अच्छा, ये जब आप ये सिर्फ सिंपल तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने अपना एक्टिवेट करना है अकाउंट, अपना ईमेल एड्रेस जो हमने इसको दिया था, मैंने अपना दिया था, यहाँ ऊपर टॉप बार में नज़र आ रहा है कि इसको अपने ईमेल पे जाके अपने इनबॉक्स में देखें, हमने ईमेल सेंड कर दिए यानी फाइवर वालों ने, तो वहाँ लिंक आया होगा। ये हम अपना इनबॉक्स देखते हैं और ये हमें आई पड़ी है ईमेल फाइवर की तरफ से, एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ गया। यहाँ पे आपको ये ईमेल में बटन मिल जाता है एक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है आपने। ये पहली फाइवर की विंडो को बेशक क्लोज कर दें, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें टॉप पे बता रहा है आपका स्टेटस कि अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अच्छा, अब आगे वो ऑप्शन दे रहा है कि एडिट योर प्रोफाइल, कि आप अपने प्रोफाइल को एडिट करें। इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अपना नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। को जो भी उसमें, वो तो कोई नाम नहीं था जो मैंने आईडी बनाई थी, अपना जेन्युइन नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं अपना नाम पूरा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और ये नीचे सेव चेंजेस पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने ऊपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी, जहाँ मेरा ये राइट टॉप कॉर्नर पे इस वक्त पॉइंटर है, ये स्टार्ट सेलिंग की। ये सिर्फ यहाँ नाम एंटर करने के बाद आपने सेव चेंजेस करना है, इसी पेज पे ये रहेगा। या तो आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर लें या गो टू माई प्रोफाइल पे क्लिक कर लें कि अब पब्लिक प्रोफाइल हमने अपना पूरा क्रिएट करना है, उसमें अपनी सारी डिस्क्रिप्शन देनी है, अपनी डीपी वगैरह अपलोड करनी है, वो सारे काम करने हैं। तो इसके लिए आप स्टार्ट सेलिंग पे कर लें तब भी एक ही बात है, गो टू माई प्रोफाइल पे कर लें तब भी एक ही बात है। मैंने ये स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब उन्होंने ये हम मतलब ये 1-2 स्क्रीन्स आएंगी वेलकम की कि यू ब्रिंग द स्किल वी विल मेक अर्निंग ईजी वगैरह, बिकम अ सेलर पे के ऊपर आपने क्लिक कर देना। पढ़ना हो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तब भी ठीक है, बटन एक ही है, उसी पे ही क्लिक करना है आपने। फिर उसके बारे में थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन देता है फाइवर के बारे में कि गिग वगैरह या ये वो इस तरह ये चीज़ें। वीडियो भी आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं, अदरवाइज सीधा ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। ये यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप अपना फाइवर का प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें कि वो एक सक्सेसफुल आपका हो, कि आपको अर्निंग करके दे। इसमें मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ इस पेज के ऊपर टिप्स दी हैं
तो हमें तो वैसे भी आदत नहीं है पढ़ने की, और पढ़ना भी इंग्लिश में पढ़े, तो मैंने तो वैसे नहीं आज तक पढ़ा इसको। अगर आपको शौक़ हो आप पढ़ सकते हैं। हमारे काम का पेज ये है कि यहाँ हमने अब अपना तसल्ली से अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, जो प्रोफाइल पब्लिकली शो होगा फाइवर पे। आपकी आईडी पे आपके साथ जो भी डिटेल आपकी आएगी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर यानी डीपी आएगी, आपका नाम आएगा, आपकी आईडी आएगी, उसके अलावा आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी कि, और ये डिस्क्रिप्शन ख़ास तौर पे, नाम आप कुछ भी रख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, वो हम अभी लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी तरह लिखनी है इंग्लिश में, अट्रैक्टिव सी, और लंबी कहानी नहीं डालनी उसमें, मुख्तसर हो और कंप्रीहेंसिव हो कि उस आप बस अट्रैक्टिव वे में अपना जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी फ़ील्ड है, वो आपने मेंशन कर देनी है उसमें। मैं यहाँ पे ये नाम अपना लिख दूँगा, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। मैं देखूँ कोई प्रोफाइल पिक्चर मेरी हो यहाँ, कोई भी हो सकती है वो। ये मैंने डेस्कटॉप पे जो ट्विटर से उतारी थी अपने एक अकाउंट से, ट्विटर से, वो मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दी डीपी। ये अब हो रही है, हो गई। उसके बाद यहाँ आपने, ये सबसे अहम चीज़ है, मिनिमम वो यहाँ आपको बता रहे हैं कि 150 करैक्टर्स का आप, ये मिनिमम है उनका कि इतनी आपने करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखनी है। उसके ऊपर तो फिर आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अच्छी सी लिखनी है। आपने जिस फील्ड से रिलेटेड अकाउंट क्रिएट करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड करना है, तो आपने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड अपनी डिटेल इस पे मेंशन करनी है। अगर आप बिलफर्ज कंटेंट राइटर हैं, वीडियो एडिटर हैं, तो अच्छा एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि इसमें डिस्क्रिप्शन में हर फन मौला नहीं बनना, ठीक है ना। यहाँ पे भरमार नहीं करनी कि मैं ये भी कर लेता हूँ मैं, और जो आपस में उनका मैक्सिमम, ये दो चीज़ें तो आपस में कंबाइन हैं, इनकी समझ आती है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखें डिजिटल क्रिएटर। अब डिजिटल क्रिएटर में आपकी दो चीज़ें या मैक्सिमम 3 कवर हो सकती हैं। डिजिटल क्रिएटर में आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे भी खुद को मुतारफ़ करा सकते हैं, और सेम टाइम साथ वीडियो एडिटर का, क्योंकि इनका आपस में एक जोड़ बनता है, कोई ताल्लुक़ बनता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियो एडिटर भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की बोंगी नहीं मारनी। मैं सीधे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि जी मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, और मैं पाइथन का बहुत बड़ा प्रोग्रामर भी हूँ, और मैं वो भी कर लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट करता हूँ, बैक एंड की, फ्रंट एंड की भी नहीं, बैक एंड की भी करता हूँ, और फ्रंट एंड डिज़ाइन भी करता हूँ मैं, वेब डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ, वेब प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, और मैं साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ, और मैं कंटेंट राइटर भी हूँ। जो देखेगा वो कहे, वो देख के समझ जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। और अब दुनिया पहुंच गई है बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, ठीक है ना, कि बिल्कुल एक एक माइक्रो निश को जाके आपने टारगेट करना है। अब तो जर्नल कीवर्ड्स भी काम नहीं देते कि आप जर्नल कीवर्ड डाल दें कि मैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक फील्ड है, उसके अंदर भी आपको, ये हम जब गिग क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं ये सारी आपको टिप्स और सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने कैसे गिग क्रिएट करनी है, जो विद इन 24 आवर्स या 30 आवर्स कम से कम ऑनलाइन सेलर्स में तो वो आ जाए ना पहले पेज पे। लेकिन उसमें ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं अपनी इधर, ये बात आपको समझ आ गई होगी, लंबी चौड़ी थ्योरी में जाने से बेहतर है कि हम प्रैक्टिकली करें। तो मैं अपने हिसाब से एक जो मेरे दिमाग में आती है इस वक्त, क्योंकि मैंने पहले तो लिख के नहीं रखी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम ये टीम्स का सेटअप ही करते रहे आज, तो ये बात जहन से स्किप हो गई। अदरवाइज़ मैं डीपी भी पहले से रखता और ये डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखता। आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि अच्छे तरीके से अकाउंट क्रिएट करने से पहले अपने बारे में डिस्क्रिप्शन नोटपैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के रखनी है। खुद इंग्लिश में लिख सकते हैं, खुद लिख लें, नहीं तो किसी से लिखवा लें,
दोनों काम नहीं करने, तीसरा फार्मूला क्या है वो मैं एंड पे बताऊंगा। इंग्लिश में नहीं भी लिख सकते और किसी से भी नहीं लिखवानी, तब भी आप बड़ी अच्छी इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं खुद से, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा जी, मैं जल्दी से इधर अपनी डिस्क्रिप्शन घसीट दूँ। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर, बस ये दो ही मैं लिख रहा हूँ। अब अव्वल ये दूसरी की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने ये बात की है, इनका आपस में तालमेल थोड़ा सा है, को ये बनती हैं और लोगों को समझ में भी आती हैं कि ठीक है डिजिटल क्रिएटर दोनों काम कर सकता है, वीडियो एडिटिंग भी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी। अब अगर इसके साथ मैं कोई तीसरी ऐड करूँगा, फ़र्ज़ करें मैं इसमें वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट की डाल दूँ, तो वो लोग कहेंगे ये फजूल आदमी है। वर्किंग, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मैं लिख रहा, आपने इसको फॉलो नहीं करना, आपने अच्छी सी लिखनी है या लिखवानी है। वर्किंग विद क्लाइंट्स अराउंड दी वर्ल्ड, ये थोड़ी सी उसमें बड़ी भी फेंक दें ताकि थोड़ी सी आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगे। बिजनेस टाइप्स मेंशन कर रहा हूँ कि लाइफस्टाइल की, ज़ाहिर है लाइफस्टाइल में कई कुछ आ जाता है। ये प्रॉपर्टी का बिजनेस आ गया, रियल स्टेट में ये मैंने रियल स्टेट का कीवर्ड डाल दिया, इसमें फैशन का डालूँगा अब। हॉस्पिटैलिटी, अच्छा हॉस्पिटैलिटी एंड लग्जरी, क्या होता है लग्जरी? लग्जरी में कई कुछ आ गया, लग्जरी सेक्टर डाल दिया। डिज़ाइनिंग एक आ गया, ये बड़ा कीवर्ड है ये। इसी और जो आपने डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखा है ना, ये नीचे जो पॉइंट्स आपने देने हैं, अलग अलग कीवर्ड डालने हैं, वो उसी आपके मेन एक्सपर्टीज से रिलेटेड होने चाहिए। ये जो मैंने ऊपर दो अपने शोबे लिखे हैं ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लस वीडियो एडिटर, मैंने यानी कि वीडियो एडिटिंग की स्किल लिखी है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल लिखी है। बस ये नीचे जो आपने कीवर्ड्स डालने हैं वो इन्हीं दो इंडस्ट्रीज़ या दो शोबों से रिलेटेड ही होने चाहिए। ये कोई और इसमें नहीं होना चाहिए कि इधर उधर का उठा के आप डाल दें। मेन कीवर्ड मैं अपना वीडियो एडिटिंग का भी डालूँगा इधर। उसके बाद इनके हम जो माइक्रो कीवर्ड्स होते हैं ना, माइक्रो निश, वो नीचे हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया प्रमोशन आ सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आएगी। सोशल मीडिया के जो भी आप बनाते हैं, पोस्टर्स आएंगे, पोस्टर्स स्लैश फ्लायर्स और ब्रोशर्स, ये एक पॉइंट में तीनों आ गए। ठीक है, पोस्टर्स फ्लायर्स, क्या गलती है इसमें? एक तो ग्रामरली नहीं, हमने लाइनें नहीं साथ करनी भाई, यहीं रखूँगा मैं तो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? इंस्टाग्राम के काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कैराउज़ल बजाते खुद एक कीवर्ड है, इसके ऊपर हम गिग भी बना सकते हैं, ऑर्डर उस पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम कैराउज़ल्स प्लस इन्फोग्राफिक्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकता है, हम बनाते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन हो सकता है। और एक कीवर्ड आपने ये भी डाल देना है, लोगो वाला लाजमी डालें, प्रोडक्ट डालें, ये जितने मैंने लिखे हैं। उसके बाद आप इसमें मेंशन करें उसको, क्या होता है वो, बैनर, ऐड बैनर करके डाल दें, या वैसे बैनर या वेब बैनर, कोई भी बेहतर है कि ऐड बैनर का कीवर्ड आप डाल दें। ये उन्होंने डालना है जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, जिन्होंने कैनवा किया है। जो अगर हमारे जो नए आए हैं कोई भाई बहन इसमें अब जिन्होंने ज्वाइन किया है और वो कंटेंट राइटर हैं या किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं, उन्होंने ये कीवर्ड नहीं डालने, वो अपने शोबे और अपने सब्जेक्ट के लिहाज से कीवर्ड डालेंगे वो। ये ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक्सपर्टीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर की लिखी है, इसलिए मैं उससे रिलेटेड लिख रहा हूँ। तरीका सेम है, अकाउंट इसी तरह क्रिएट होना है, चाहे आपका शोबा जो भी हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, महारत जिसमें भी है आपकी, इसी तरह अकाउंट क्रिएट होना है, कोई फ़र्क नहीं उसमें। कंटेंट राइटर भी इसी तरह क्रिएट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं अगर कंटेंट राइटर हूँ
तो मैं अपनी इस डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा कि आई एम अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर, इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। और नीचे मैं ये मेंशन करूँगा कि मैं कॉपी राइटिंग कर सकता हूँ, मैं ऐड राइटिंग कर सकता हूँ, मैं ब्लॉग राइटिंग कर सकता हूँ। कोई इस तरह के बेशुमार है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, जो मेरे जहन में आए हैं नाम मैंने ले दिए। उसके बहुत सारे और भी हो सकती हैं कीवर्ड्स, उन्होंने फिर वो कंटेंट राइटर वालों ने वो मेंशन करने हैं। अगर जो सिर्फ वीडियो एडिटर का बना रहा है, इसमें कंक्लूड यूं कर सकते हैं ना सर, इसमें यूं कंक्लूड कर सकते हैं इसको, कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो या गिग्स भी बन रही हो, तो एक तरफ तो आपने अपनी मेन जो जनरल कीवर्ड है, मेन नीश है, वो लिखनी है, और बिल्कुल उसके साथ जो माइक्रो निशेज हैं उसके नीचे माइक्रो निशेज हैं जिनमें आपने काम करना है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में अब डजन्स ऑफ ब्रांचेस हैं, उसके अंदर फील्ड्स हैं, किसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें से कुछ के नाम इन्होंने लिए। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, अब अकाउंटिंग इटसेल्फ एक वाइड सब्जेक्ट है, उसमें टैक्सेशन होती है, उसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट्स आप मेंटेन करते हो, कहीं आपको स्टॉक की मेंटेनेंस होती है। जो माइक्रो निशेज हैं जिन पर आपको उबूर हासिल है, सेल्स टैक्स पर है, इनकम टैक्स के ऊपर है, सारी जो माइक्रो निशेज हैं आपने वो लिखनी है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दीज सब्जेक्ट्स। और जनरल तो आप अकाउंटेंट हैं। तो इसी तरह ऑडिटर है, ऑडिटर एक उसकी जनरल नीश है, लेकिन ऑडिटर के अंदर भी सब नीशेज हैं बहुत सारी। आपने किस फील्ड में किस तरह का ऑडिट में आपको कमाल हासिल है या एक्सपर्टीज है, आपने वो लिखनी है। क्योंकि जो सर ने बताया कि अब लोग सर्च करते हैं माइक्रो नीशेज के साथ, और कॉमनली बात भी यही है कि अगर किसी को कैराउजल बनवाना है तो वो ग्राफिक डिजाइनर को इन जनरल सर्च नहीं करेगा, वो कैराउजल मेकर ही सर्च करेगा। जी सर। अब ये आपको पसंद हो या ना पसंद हो, टिकटॉक एक हकीकत है। हम नहीं करते, जो नहीं करते वो अलग बात है, मैं भी नहीं करता। लेकिन ये आप अगर वीडियो एडिटर की आप बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि वीडियो एडिटिंग मुझे आती है, तो मैं नीचे ये आपके सामने मैंने कीवर्ड डाले हैं। एक लॉन्ग टेल लंबा कीवर्ड डाला, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है, इस पे बिज़नेस भी बहुत है, सर्विसेज भी उसी तरह ज़्यादा है और बिज़नेस भी ज़्यादा है। उसके नीचे ये फिर मैंने इसकी कुछ माइक्रोज डाल दी हैं, शॉर्ट्स, मसलन ये भी वीडियो कैटेगरी है, रील्स, टिकटॉक वीडियो एडिटिंग, ये एक मैंने टिकटॉक वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर चीज़ है। लोग ढूंढते रहते हैं कि टिकटॉक की वीडियो कैसे की जाए वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इतनी डिस्क्रिप्शन काफ़ी है, सारा काम टाइम हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद नीचे आ गया सेक्शन, ये आपको समझ आ गई होगी, बाकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी इसकी, आप फिर उसको देख सकते हैं अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई। नवीद भाई ने भी बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको वजाहत कर दी है। उसके बाद आपको इससे नीचे ऑप्शन आएगी लैंग्वेज की। इस लैंग्वेज में आपने सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, वो लाजमी करनी है, क्योंकि मेन कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है ही वो। ये लैंग्वेज वाले हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ से आप करेंगे इंग्लिश, ENG, ये आ गई इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लैंग्वेज लेवल में जो इसके सामने दूसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे आपने क्लिक करके इसको फ्लुएंट करना है। नेटिव तो हमारी ये है नहीं, या बेसिक भी नहीं रखना, कि वो बेसिक रख देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं जाता। फ्लुएंट के यहाँ आती है वो, आपने कौन सा फ़ोन पे उसके साथ बात करनी है, चैटिंग ही होनी, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा बात कैसे करनी। ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज और फ्लुएंट उसका लेवल सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना, आपकी एक लैंग्वेज हो गई ऐड। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करना है, हमने मज़ीद लैंग्वेज भी ऐड करनी है। ऐड न्यू पे मैं दोबारा क्लिक किया, यहाँ से आप चाहें तो उर्दू हिंदी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं यहाँ से कर रहा हूँ इटालियन। इटालियन ज़बान मैंने सेलेक्ट की, मुझे इटालियन का ये भी नहीं पता कि उसकी अलिफ बे क्या होती है, और फ्लुएंट को मैंने सेलेक्ट करके इसको ऐड कर दिया। आपने ये काम करना है, ना मुझे आती है ना आपको आती है इटालियन, लेकिन ये काम मैं भी करता हूँ और आपने भी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एक और लैंग्वेज, मैंने लिखा जर्मन, ठीक है। ये डच आ गई जो जर्मनी में बोली जाती है, इसका लेवल भी फ्लुएंट है और मैंने कर दिया ऐड।
ठीक है, एक लैंग्वेज ये और देगा, आप ये 3 कर सकते हैं, ये इटालियन और जर्मन लाजमी करें इंग्लिश के साथ। अगर चौथी एक मज़ीद हम चौथी भी कर सकते हैं, अगर वो करनी हो आपने तो फ्रेंच कर दें। ये आई फ्रेंच, इसका मैंने लेवल कर दिया फ्लूएंट और इसको कर दिया ऐड। अब 5वीं नहीं ये ऐड करने देगा, हमारी 4 की 4 ऐड हो गई, इंग्लिश, इटालियन, जर्मन और फ्रेंच। ये करके आपने नीचे ये कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये लैंग्वेज क्यों मैंने मेंशन की है या आपने क्यों करनी है। कोशिश हमने करनी है कि अच्छे क्लाइंट्स होते हैं यूरोप के या वेस्ट के कह लें, ये फ्रीलांसिंग के फील्ड में, तो वो जब आपके प्रोफाइल पे देखते हैं ना कि उनका भी बॉसों का हाथ जो अमेरिकन या ब्रिटिश हैं उनसे हट के जो दूसरे हैं, इंग्लिश पे हाथ उनका भी हमारी तरह तंग ही होता है। हमारी इंग्लिश तो बहुत से लोगों से अच्छी है पाकिस्तानियों की, दूसरे मुल्कों में इतनी अच्छी भी इंग्लिश नहीं उनको आती, वो अपनी ज़बान ही बोलते। तो वो जब आपके प्रोफाइल पे ये थोड़ा सा बेनिफिट देती है ये चीज़, जब आपके प्रोफाइल पे वो देखते हैं ना कि अच्छा इसको ये मेरी ज़बान भी इसने मेंशन किया थी, वो फिर इजी फील करते हैं। अगर वो आपको मैसेज इटालियन में भेज देता है, मैसेज भेजना है, कौन सा कोई क़यामत आ गई है, आप उसको पकड़ें, उसको ट्रांसलेट करें, उसको इंग्लिश में अपना जवाब लिखें, उसको इटालियन में करके उसको सेंड कर दें। 1 घंटे के अंदर आप जब मर्जी जवाब दे दें, 2 घंटों में दे दें जवाब। ये नहीं कि आपको मैसेज आ गया तो कोई क़यामत आ गई है उसी वक्त आपने जवाब देना है, कोई मसला नहीं। कोशिश करें कि कम से कम टाइम में जवाब दें। शुरू में आपने यही प्रैक्टिस रखनी है, लेकिन वो 2 मिनट लगते हैं। आपने उठाना है, गूगल ट्रांसलेटर में डालना है, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा ये इटालियन है, जर्मन है, कौन सी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना जवाब लिखें और उसको उसकी ज़बान में ट्रांसलेट करवा के भेज दें। ये सारा आपको पता है काम का, सारे आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और गूगल ट्रांसलेटर का भी आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। तो ये थोड़े से जो इन ज़बान ये बड़े पैमाने पे बोली जाती हैं ना यूरोप में ज़बानें, ये जो हमने मेंशन की हैं कुछ छोटी, तो वो फिर थोड़ा सा इजी फील करते हैं कि हाँ मैं इसके साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा इजी रहूँगा। तो ये आपने इसलिए मेंशन कर देनी है, ज़रूरत इनकी पड़ सकती है। मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना फाइवर पे आते हैं, वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। आपने इसको दर्दे सर नहीं बनाना, बस इसको आपने मेंशन कर देना है इन 3-4 ज़बानों को और फिर जहन से निकाल देना है इस चीज़ को कि अब मुझे कोई फ्रेंच में भेजेगा मैसेज, कोई नहीं भेजेगा, इंग्लिश में ही भेजते हैं ज़्यादातर लोग। अगर कोई कभी भेजे तो ट्रांसलेशन की ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद उसने हमारे से नेक्स्ट इस स्क्रीन पे आके हमसे पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। आपने ऑक्यूपेशन अपना भी उसी से रिलेटेड ही सिलेक्ट करना है जो स्किल आपने अपनी उसमें मेंशन की थी। ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने अपना एक्सपीरियंस देना है कि फ्रॉम टू कि तो कब से कब तक कर रहे हैं या जो भी है। ये ऐसे ही मैं रैंडमली कर देता हूँ इसे 2015 टू 2022, ठीक है। और उसके बाद 2 से 5 आपने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही अपनी स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इसने हमें ये स्किल्स दे दी हैं जो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था। ये मुख्तलिफ हैं, इनमें से ये आप देख सकते हैं, बैनर एड्स हैं, कार्टून, कॉमिक्स, फ्लायर डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, लोगो, पोर्ट्रेट्स, बुक एंड एल्बम कवर्स वगैरह वगैरह, गेम डिज़ाइन, इन्फोग्राफी। ये गेम में आपने डेवलप नहीं करनी, गेम्स के जो टाइटल बनते हैं ग्राफिक से रिलेटेड वो है। और वो कैनवा में आप बड़ी अच्छी तरह कर बना सकते हैं, आपको कैनवा आता है। फ़ोटोशॉप एडिटिंग अगर आती है तो इसको सिलेक्ट कर लें आप। सोशल मीडिया डिज़ाइन, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, जो जो आपकी महारत है वो 5 कर सकते हैं कोई भी। मैं इसमें फ़ोटोशॉप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन कर लिया, लोगो कर लिया, इलस्ट्रेशन कर ली, फ्लायर कर लिया और बैनर एड्स। नहीं, मेरा ख्याल 5 पूरे हो गए, चलें हो गए तो हो गए। फिर इलस्ट्रेशन की बजाय इनविटेशंस, चलें जी। अब ये नीचे पूछ रहा है ऐड न्यू भी आप कर सकते हैं, अगर इनमें से नहीं करनी तो ऐड न्यू कोई और कर दें। अच्छा, उसके बाद वो नीचे आपसे पूछ रहा है
अपनी स्किल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो आप चीज़ें ऑफ़र, जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं ना अपना, उस उनमें एक्सपीरियंस लेवल आपने यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। आप यहाँ टाइप करें, मैं टाइप करता हूँ ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स से रिलेटेड हमें वो मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देगा। ये आ गया जी, ग्राफिक डिज़ाइन का ऑप्शन है, ग्राफिक एडिटिंग है, ग्राफिक इलस्ट्रेशन है, रास्टर ग्राफिक्स, सोशल ग्राफिक्स वगैरह वगैरह, जो आपको मोस्ट सूटेबल हो। मैं ये ग्राफिक डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट किया और इधर एक्सपीरियंस लेवल आप करना है कि आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। तो ज़ाहिर है आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, से बतौर सेलर आप आ रहे हैं, तो फिर आप बिगिनर तो नहीं रखेंगे, तो एक्सपर्ट रखेंगे। ज़ाहिर एक्सपर्ट करके आप इसे ऐड कर दें, स्किल हमारी ऐड होगी। ऐड न्यू पे क्लिक करके आप और स्किल भी ऐड कर सकते हैं। एक और कर देते हैं, चले मैं यहाँ कीवर्ड डालता हूँ वीडियो का, इसमें वीडियोग्राफी आ गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं, हम अपने काम पे लगे हैं, जो कैनवा वाले थे, तो हमारे नए भी आए हैं, तो उन्होंने, अगर आप हैं, अगर कंटेंट राइटर हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पे कंटेंट टाइप करेंगे ना, तो ये आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये मुख्तलिफ़ चीज़ें दे देगा नीचे, ठीक है। तो ये मैं बल्कि कंटेंट की बजाय आप लिखें राइटिंग, WRIT, ये इतना ही आप लिखेंगे तो ये नीचे आपको मुख्तलिफ दे देगा। राइटिंग मैंने लिखा, ये अब सर्च करके ये अरेबिक राइटिंग और फलां राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आ गया, ठीक है, बायोग्राफी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कॉमेडी, कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग को आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपना लेवल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यानी आपकी जो भी प्रोफेशन है, जो भी स्किल है, वो आप यहाँ टाइप करें एक वर्ड, उससे रिलेटेड ये आपको सारी स्किल्स नीचे शो करवाएगा। जो आपकी सूटेबल हो वो सिलेक्ट करके अगले जो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट है उसमें जाके आपने उसका एक्सपर्टीज़ लेवल कर देना, और वो ज़ाहिर एक्सपर्ट ही आप करेंगे। यहाँ मैंने टाइप किया वीडियो लिखा, इसने वीडियोग्राफी, वीडियो मेकिंग, वायरल वीडियो, ये वीडियो से रिलेटेड उसने कोरल वीडियो स्टूडियो है, कॉरपोरेट वगैरह वगैरह, ड्रोन वीडियोग्राफी। मैं 2 इसमें वर्ड डालता हूँ, वीडियो एडिटिंग, तो ये वीडियो एडिटिंग की मुख्तलिफ उसने दे दिया, ठीक है। मैं वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट किया और एक्सपर्ट ऐड, ये 2 स्किल्स हमने ऐड कर दी जो अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखी थी प्रोफाइल पे। आगे वो पूछ रहा है एजुकेशन आपकी क्या है और उसमें मेजर्स क्या हैं। पहले आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपकी एजुकेशन, मैंने ये PA के लिखा, पाकिस्तान आ गया, ठीक है, पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। यहाँ हमने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है इसको, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली। जब पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया पहले कंट्री, तो नेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़े हैं वो आप लिखेंगे तो वो आ जाएगी। मेजर आपका सब्जेक्ट क्या था, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ते रहे, वो आपने सेलेक्ट करना है। जिस ईयर में आपने वो पास किया होगा वो आप यहाँ से नेक्स्ट तीसरे कह लें ड्रॉप डाउन से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है जिस साल में आपने वो पास आउट किया, और उसके बाद टाइटल भी करना पड़ेगा, ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हैं, वो जितने भी हों आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन के, जितने आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कोई कोर्स किए हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ उसका टाइटल लिखें और आगे जिस शोबे में आपने लिया है वो और साल मेंशन कर दें, ठीक। ये एक मैंने सर्टिफिकेट ऐड किया और एक अपनी एजुकेशन दूसरी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की होती है, जो भी हो वो कर देनी। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट हो, ये प्राइवेट रहेगी वेबसाइट आपकी, ये शो नहीं होगी, पब्लिक को शो नहीं होगी, नीचे उन्होंने मेंशन किया है। चलें, इसको मैं नहीं लिख रहा, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास पेज आया वो हमारे ये आ गया तीसरा स्टेप। पहले में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी, दूसरे में प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन दी हमने, और तीसरे में आके ये पूछ रहा है अकाउंट लिंक करने सोशल मीडिया के। आपने गूगल का अकाउंट लिंक करना हो
करें, बल्कि ज़रूर गूगल, फेसबुक और ट्विटर का कर लें। इनका ड्रिबल का हो, विमियो वगैरह जितने भी आपके पास हों वो आप कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर रहा और मैं इसको इसी तरह ही कर रहा हूँ, कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये पूछ रहा है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर रहेगा प्राइवेट, लेकिन ये वेरीफाई कर, अच्छा ये ऊपर इसने ईमेल पे सामने मेंशन कर दिया है वेरीफाइड, वो हमने कर दिया था वेरीफाई, तो इसलिए ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है हमारा ईमेल। अब यहाँ इस स्टेप में ये कह रहा है कि, और साथ वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आपने अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना फाइवर के ऊपर, आपका अकाउंट उड़ा देंगे। ना ही ईमेल किसी को आपने अपना देना। वो कह रहे हैं सारा, कहते हैं सारा बिज़नेस फाइवर के ऊपर करो, फाइवर से बाहर मतलब ना बाईपास करके आप बिज़नेस नहीं कर सकते। कर सकते हैं वो तो फिर होते हैं जुगाड़। बहरहाल ये यहाँ पे हमने अपना इनको ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करके अपना देना है नंबर। कंट्री सिलेक्ट ऑटोमेटिक पाकिस्तान रहेगा, कंट्री कोड भी खुद ही आ जाएगा इधर, और नहीं आपने सिर्फ बगैर ज़ीरो के अपना नंबर ऐड करना है। अब ये जब आप नंबर टाइप कर देते हैं इधर अपना, तो नीचे ये दो ऑप्शंस देता है कि आप कॉल के ज़रिए वेरीफाई अपना नंबर करवाएंगे या एसएमएस के ज़रिए। मैं वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये मेरे इसी नंबर पे भेजेंगे 4 डिजिट का कोड। ये कोड आया मेरे मोबाइल पे, मैंने सबमिट कोड पे क्लिक कर दिया। उन्होंने कहा जी वेरिफिकेशन कंप्लीट, और ये नीचे आ गया कि योर फ़ोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू, ओके। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप कोई ऐड कर सकते हैं कि इन केस के अकाउंट को सिक्योर करने के लिए व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। चले मैं ये कर सकता हूँ, ओके हो गई जी वेरिफिकेशन हमारी, ठीक है। और यहाँ पे भी बिल आखिर हमारे पास ऑप्शन आ गई फिनिश की, इस पर हमने क्लिक कर देना है। योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, और यहाँ हमने कर देना है डन। ये हमारा अकाउंट इस पे क्रिएट हो गया, मतलब कहने का ये है। और अब ये कह रहा है कि अपनी गिग बनाएं। गिग नहीं मैं बनाऊंगा, वो बाद में बनाएंगे, पहले ये जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम कवर कर लें। अकाउंट क्रिएट करने से सिर्फ इतना ही काम हुआ है कि फाइवर की मार्केट प्लेस पे आके हमने एक दुकान या एक ठेला वो जगह ले ली है लगाने का, अपना ठिया लगाने की जगह हमने रेंट पे ले ली या हायर कर ली। अब जब आगे हम इसमें अपनी दुकान में हमने काउंटर कैसे लगाने हैं, सामान डिस्प्ले पे कैसे लगाना है, जो हमने बेचना है वो ग्राफिक के लिहाज से बेचें, वो वीडियो एडिटिंग के हिसाब से बेचें, वो कंटेंट राइटर वो कोई और है, कोई ब्लॉग राइटिंग करता है या कोई लॉ से रिलेटेड सर्विसेज देना चाहता है, वो सारी आप जो भी आपका शोबा है, जैसा आपने अकाउंट क्रिएट किया है वैसी ही आप सेल करेंगे, वैसा ही आप अपने काउंटर से जाएंगे इस दुकान के अंदर। दुकान हमारी खुल गई फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने से। अगला काम होता है इसमें हमने जो काउंटर मुख्तलिफ लगाने हैं। एक काउंटर गारमेंट्स का है, एक काउंटर आपका एक जो शॉपिंग सेंटर होता है, शॉपिंग स्टोर होता है, उसमें डिफरेंट काउंटर्स होते हैं। कहीं पे आपको मिल रहा होता है कॉस्मेटिक्स का सामान है, कहीं गारमेंट्स है, कहीं मेडिसन है, कुछ भी। इस तरह इसमें हम 7 काउंटर्स यानी 7 गिग्स बना सकते हैं। गिग लाइक अ काउंटर इन शॉप, के दुकान के अंदर जो एक काउंटर की या डिस्प्ले की जो अहमियत होती है वो गिग कहलाती है यहाँ फाइवर की दुनिया में। कि आप गारमेंट से एक शॉपिंग स्टोर में आप एंटर हुए, गारमेंट से रिलेटेड चीज़ें गारमेंट के काउंटर पे ही बिक रही होंगी। इसी तरह कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें कॉस्मेटिक्स के काउंटर पे ही बिक रही होंगी। हमने जैसे अब दुकान खोली है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और वीडियो एडिटिंग की, इसमें हम काउंटर जो मुख्तलिफ 7 ओपन करेंगे या डिस्प्ले पे लगाएंगे, उसमें आपके अगर एक हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ही पकड़े ना तो उसके भी कई काउंटर लग सकते हैं या कई गिग्स बन सकती हैं। उसमें आपका कैराउजल डिज़ाइन का काउंटर ओपन हो सकता है, उसमें आपका लोगो डिज़ाइन का हो सकता है, आपका यूट्यूब थंबनेल का हो सकता है, आपके फेसबुक के कवर फ़ोटो डिज़ाइनिंग का हो सकता है, आपके
ब्रोशर डिज़ाइन का हो सकता है, इन्फोग्राफिक का हो सकता है। वो हम कीवर्ड सर्च करेंगे कल की क्लास में कि गिग कैसे बनानी है और उसकी पहले रिसर्च कैसे करनी है और कैसे गिग बनाई जाए कि वो विद इन 2 या 3 डेज रैंकिंग में आए, बगैर कोई ऑर्डर लगाए हुए। आपकी कीवर्ड रिसर्च इतनी अच्छी हो कि वो रैंकिंग में आ जाए, और आती हैं और आएंगी, ये कोई मसला नहीं है। मैंने परसों एक गिग बनाई थी, वो ठीक 26 आवर्स के बाद ऑनलाइन 1900 ऑनलाइन सेलर्स में से वो चौथे नंबर पे आई थी 26 घंटे के बाद। कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ, आज तक उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं लगा, ज़ीरो ऑर्डर है। सिर्फ वो अपनी कह लें कि एसईओ या जो कीवर्ड प्लेसिंग है, उस प्लेसमेंट है, उसकी बेस पे वो 26 घंटे में 1946 के करीब थे सेलर जब मैंने उसे चेक किया है, और उसको ऑनलाइन सेलर थे 1946 उस कीवर्ड के ऊपर। और अगर वैसे देखें तो वो तो फिर हज़ारों में थे ना उस लम्हे, यानी कि ऑनलाइन जो बैठे थे वो 1946 थे, और उनमें वो पहले पेज पे चौथे नंबर पे आ रही थी बगैर किसी ऑर्डर लगे। वो सारा हम सीखेंगे कि कैसे गिग इस तरह की आपने बनानी है। फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद हम जब ये अपनी डीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे मिलती हैं। जब आपका फाइवर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उसमें आप गिग्स भी बना लेते हैं और उसको स्विच कर लेते हैं सेलर के ऊपर कि बिकम अ सेलर पे क्लिक करके आप जब सेलर हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप इस अपनी डीपी को क्लिक करते हैं तो ये आपको थोड़ी सी डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं, ठीक है ना। ये प्रोफाइल की वही है और सेटिंग्स वगैरह, बिलिंग वगैरह, ये सारा कुछ आ जाता है। और ख़ास तौर पे इसमें जो काबिल तवज्जो चीज़ें हैं वो ये ऊपर वाली हैं, जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर है, जो मैं आपको गिग बनाने से पहले इस अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी आपको मुतारफ़ करवाना चाह रहा था। डैशबोर्ड की ऑप्शन है पहली, ये ऑलरेडी हम डैशबोर्ड के ऊपर ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद है माई बिज़नेस। माई बिज़नेस के मेन्यू को अगर आप खोल लें, इसमें आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, ऑर्डर्स हैं, बाय रिक्वेस्ट ख़त्म होगी, लिहाजा इसको डिस्कस करने की ही ज़रूरत नहीं है। गिग्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी गिग्स आपके अकाउंट पे बनी हुई होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको ये सारा कुछ डाटा आएगा। ये 3 गिग्स इस अकाउंट के ऊपर बनी थी और उनके सामने इम्प्रेशंस दिखाता है, ठीक है, कि आपके कितने इम्प्रेशंस आए हैं, क्लिक्स कितने हुए हैं। ये जो पहली गिग थी इस अकाउंट पे, उसके ऊपर 4.6 के इम्प्रेशंस आए थे और 95 क्लिक्स हुए, यानी कि उसको 4600 दफ़ा यानी कि व्यू हुई ये गिग, और 95 लोगों ने उसके ऊपर, क्लाइंट्स ने क्लिक किया, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी पे 1.6 के इम्प्रेशन है, 8 क्लिक्स हैं, 3.1 के इम्प्रेशन है, 34 क्लिक्स हैं, ठीक है। यहाँ आपकी ये सारी गिग वगैरह वो दिखा देता है कौन कौन सी गिग आपने बनाई हुई हैं या क्या, जितनी उनके स्टैट्स वगैरह। इसी तरह अगर आप ऑर्डर्स में जाएं, माई बिज़नेस में जो पहली ऑप्शन है ऑर्डर्स की, करंटली अगर कोई ऑर्डर होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये ऊपर मुख्तलिफ है। प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वो होती है कि जो ऑर्डर अभी आपको मिल चुका है, आप वर्क कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन में जब भी डिलीवर करना है, अभी वो पेंडिंग में पड़ा है, तो वो यहाँ आपको शो करा रहा होता है कि ये आपकी प्रायोरिटी है, इतने घंटों बाद या 1 दिन बाद आपने ये डिलीवर करना है, वो यहाँ पे आपको शो होता है, ठीक है। एक्टिव ऑर्डर्स में जो एक्टिव ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। जो आपने लेट डिलीवर किए हैं वो लेट की कैटेगरी में आएंगे, जो डिलीवर हो चुके हैं वो डिलीवर्ड की कैटेगरी में आएंगे। और कंप्लीट का मतलब होता है, डिलीवर और कंप्लीट में थोड़ा सा फ़र्क है। ये चीज़ें आपने इस दिमाग पे बोझ नहीं लेना, इन चीज़ों को मैंने आज तक नहीं देखा, हालांकि फाइवर पे मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा ख्याल अब 7वां अकाउंट है मेरा फाइवर पे, 5 उड़ चुके हैं, 2 अभी एक्टिव है, ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन जब आपने इसको एकेडमिक तौर तरीक़ों से बताना हो या पढ़ाना हो तो फिर इन चीज़ों को ओवरव्यू देना होता है ताकि आपको समझ हो कि ये क्या चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली इनका कोई इतना रोल नहीं है, इसलिए आपने इनको दर्दे सर नहीं बनाना, सिर्फ इसको बतौर इंट्रो लें ताकि आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं। डिलीवर्ड और कंप्लीटेड में फ़र्क है कि डिलीवर है कि ऑर्डर मैंने कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा।
कंप्लीट तब होगा जब उसमें सारे रिविजन्स हो जाएंगी, कि उसमें कोई क्लाइंट चेंजिंग करवाना चाहता है, वो कह रहा है इसको रिवाइज कर दो, ये गलती है ये ठीक कर दो, या ये यूं कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिज़ाइन है या कुछ भी आपने बनाया है, तो वो जब आप उसको फाइनली डिलीवर कर देंगे और पेमेंट हो जाएगी, तब वो कंप्लीटेड में आएगा। और जो ऑर्डर कैंसिल आप करें या क्लाइंट करे वो कैंसल्ड में आ जाएगा। इस अकाउंट में ये 2 कैंसल्ड हैं, ठीक है, और 11 कंप्लीटेड है। अगर आप कंप्लीटेड की कैटेगरी पे जाएं तो ये 11 कंप्लीटेड है। ये 10 दिसंबर को जो आखिरी ऑर्डर था $96 का, क्योंकि 15 को तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गया ना अकाउंट। रिस्ट्रिक्ट क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये टोटल जितने इस पे 11 ऑर्डर लगे थे वो सारे, इसको आपको हिस्ट्री जितने भी हों आपके अकाउंट में, मतलब इसमें 11 थे, आप में आपके अकाउंट्स में जितने होंगे वो ये कंप्लीटेड की कैटेगरी में यहाँ पे आपको शो करवा देगा, ठीक है, कि ये आपके ऑर्डर्स थे और इतने इतने डॉलर के थे, और ये $16 टिप मिली थी वो भी इसने यहाँ दिखा दी है। $96 का ये ऑर्डर था और $16 की टिप थी, ये यहाँ टिप उसने लिखा हुआ है, वो भी आगे टिप भी मिल जाती है, काम क्लाइंट खुश हो के आपको टिप भी दे सकते हैं, ठीक है। ये माई बिजनेस की कैटेगरी में जब आप ऑर्डर्स देखते हैं तो ये होता है। गिग्स मैंने आपको दिखा दी। अगर आप अर्निंग्स में जाएं, इसकी जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, तो आपके अर्निंग इस अकाउंट में जितनी आपकी अर्निंग हुई है वो ये शो करवाता है कि इस अकाउंट ने टोटल $152 का बिजनेस किया, यानी इसने $152.80 की टोटल अर्निंग की थी इस अकाउंट ने, ठीक है। और विदड्रा भी हो चुका है, अब तक $138 विदड्रा हो चुके हैं, और जो उन्होंने टैक्स वगैरह काटा वो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं अब तक $14.56 वो यहाँ पे आ गए। कि आपने एक कीवर्ड्स ऐसे नहीं डालने जिस पे आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन पे आए, आपने अपना कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करना, किसी से चैटिंग करते हुए आपने उसको इनबॉक्स में भी नहीं कहना कि मैंने आपको ऑर्डर डिलीवर किया है मुझे रेटिंग दो। जैसे ही आप रेटिंग का लफ्ज़ यूज़ करेंगे वो फ़ौरन पकड़ेंगे फाइवर वाले और आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। आपने उसको ढके छुपे लफ्ज़ों में कोई लिंक शेयर नहीं करना क्लाइंट के साथ चैट बॉक्स में, कि जिससे फाइवर को लगे कि ये हमें बाईपास करके बाहर से कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, डायरेक्ट हो रहा है क्लाइंट, फाइवर को छोड़ के डायरेक्ट हो रहा है क्लाइंट के साथ। ना फ़ोन नंबर शेयर कर सकते हैं, ना व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, ना अपना ईमेल शेयर कर सकते हैं, ना ही लफ्ज़ ऐसे रेटिंग के या ये वो नहीं आप कर सकते, और ना ही कोई ऐसी गिग क्रिएट कर सकते हैं जो फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरी ना होते। उसके बाद इसकी ग्रोथ एंड मार्केटिंग में अगर आप देखें तो ये उसमें भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे आपका हुआ है वो। स्केल योर बिज़नेस को अगर आप देख लें, ये भी बिज़नेस से रिलेटेड है आपका। बिज़नेस से रिलेटेड ये यूं है कि अगर आप, ये शायद आपके काम आ जाए कोई चीज़, अगर आपने कहीं पे आपकी वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है या कुछ भी बना हुआ है, आप अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए अपने अकाउंट का देना चाहें वहाँ पे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर लिंक, तो आपने ये कोडिंग कॉपी करनी है। ये कोडिंग कॉपी करके आपने अपने ब्लॉग की प्रोग्रामिंग या वेबसाइट के ऊपर उसकी जहाँ कोडिंग हुई होगी वहाँ आपने ये पेस्ट कर देनी है, और आपका ये जो है हमारा ये फाइवर का, ये वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ताकि आपके वेबसाइट पे जो विज़िटर आते हैं या ब्लॉग पे आते हैं वो बराह रास्त वहीं से क्लिक करके यहाँ पे आप फाइवर के ऊपर आ सकें, आपको बिज़नेस दें। एनालिटिक्स में अगर आप जाएं तो ये सारा आपके बिज़नेस का, इसमें एक तो ओवरव्यू आएगा, ठीक है, ये सारा वही दोबारा, और नीचे ग्राफ की शक्ल में भी आपके बिज़नेस का सारा ओवरव्यू ये दे देगा एनालिटिक्स में। और अगर रिपीट बिज़नेस पे जाएं तो जो क्लाइंट आपके पास दोबारा आते हैं यहाँ पे वो आएंगे, कि एक क्लाइंट्स ने एक आपके साथ बिज़नेस किया, फिर उसने रिपीटेडली दोबारा उसने आपको कोई ऑर्डर दिया या प्लेस किया, तो वो सारे आपको इस मतलब कैटेगरी में शो हो जाते हैं। ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनको इस एक तो आपने अपने दिमाग पे इनका बोझ नहीं लेना। काम की जो चीज़ है वो है बिज़नेस, सीधा सीधा वो हम रिसर्च करके कल की क्लास में एक ज़बरदस्त किस्म की गिग क्रिएट करेंगे और अपने अकाउंट को स्विच करेंगे सेलर के ऊपर। जब आप डैशबोर्ड पे अपने अकाउंट के आएंगे ना,
तो यहाँ पे आपके सारे इनबॉक्स मैसेजेस होते हैं जो आपकी कन्वर्सेशन आपके क्लाइंट्स के साथ होती है, ये सारे पढ़े हैं। आप व्यू ऑल पे क्लिक करें, ये सबको कर सकते हैं, किसी को भी आप ओपन करके देख सकते हैं। ये 2 वीक्स उसका टाइम भी आ रहा होता है कि इसके साथ आपकी कब कन्वर्सेशन हुई थी। कन्वर्सेशन आपने कैसे करनी है, कस्टमर आपको पहले मैसेज ही भेजेगा, ये उसका मैसेज आया हुआ है कि क्योंकि ये जिससे रिलेटेड काम हो रहा था इस पर वही उसने किया। कैन यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क असाइनमेंट इन 3 days, ये नीचे उसने अपना वो भेजा है, ठीक है, सैम्पल के, इसके ऊपर हेल्प कर सकते हो। ये रिप्लाई गया है, थैंक्स फॉर रीच मी आउट, लेट मी चेक दिस अटैचमेंट, ओके। ये मतलब जवाब इधर से गए हैं कि आई कैन द डेडलाइन इन 3 days फ्रॉम नाउ, ठीक है। उससे बात होने के बाद जो भी फिर आगे हो तो वो फिर आपने उसका काम कर देना। इसके मतलब मोस्टली इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन होती है और इंग्लिश में से भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल ट्रांसलेटर उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस क्लाइंट के साथ जितनी है ये भी इंग्लिश में ही है। जिसको भी आप देखेंगे, ये नहीं कि कोई इटालियन आ गया होगा, वो थोड़ा सा एक कह लें कि एक्स्ट्रा हेल्प या एक्स्ट्रा कह लें बेनिफिट के तौर पे हमने मुख्तलिफ़ ज़बानें ऐड की हैं। ये जितनों के साथ यहाँ पे इनबॉक्स में कन्वर्सेशन हुई है वो सारी आपके सामने इंग्लिश में ही है। नॉर्मल जैसे हम चैट करते हैं वैसे ही करनी है, कोई अनोखा इसमें काम नहीं है। वो आपको सारी बात यहाँ समझाएगा, सैंपल भेजेगा कि ये काम करना है, यूँ करना है, ये अगर आप डिज़ाइन बनाना है, मुझे ये रंग पसंद है, कोई लोगो होगा वो यहीं भेज देगा आपको कि ये मेरा लोगो है या ये इमेज यूज़ करना है। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है तो वो आपको तब भी गाइड करेगा कि भाई इस तरह का चाहिए मुझे। सारी डिस्कशन करके उसकी रोशनी में फिर आपने काम शुरू करना है, फिर उसको कहना है कि अब अपना ऑर्डर प्लेस करो, वो आपके प्लेस कर देगा और टाइमर शुरू हो जाएगा 2 दिन का या 1 दिन का, जितना भी आपने टाइम रखा होगा।